हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने एएलपी 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसमें सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीएटी में कितने मार्क्स प्राप्त किए और मैंने एएलपी की तैयारी कैसे शुरू की और कौन कौन सी बुक को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जिससे अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सके। दोस्तों, बिना किसी विलंब के वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपने यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल पर विजिट नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। दोस्तों, मैंने सीबीटी 1 जिसका एग्जाम 25 नवंबर 2024 को दिया था। दोस्तों, सीबीटी 1 में मेरे 57.72 अंक थे और दोस्तों उस टाइम मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी क्योंकि मैं स्टेट की तैयारी कर रहा था। स्टेट लेवल में जो वैकेंसी आ रखी थी राजस्थान में उनकी तैयारी कर रहा था। तो सीबीटी जो है मेरे जो स्टेट वाले नोट्स थे, जैसे मैथ है तो मेरे नॉर्मल जो नोट्स है उसमें से, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी मैथ नहीं थी उस टाइम तो उससे निकल गई। और जो साइंस है वो मैंने नीरज सर से पढ़ी। रीजनिंग और मैथ का मैं रोजाना टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगाता था डेली और मेरा सीबीटी 1 क्लियर हो गया। दोस्तों, जब सीबीटी 1 का जो रिजल्ट नहीं आया उससे पहले ही सीबीटी 2 का जो है एग्जाम डेट के लिए डेट अनाउंस हो गई और जैसे ही सीबीटी 1 का रिजल्ट आया मैंने सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट करी। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि जो है 4 फरवरी को मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरा जो नाक है उसका ऑपरेशन हुआ था। इसको रिकवर होने में मेरे लगभग 30 से 40 दिन का समय लग गया। और जैसे ही मैं रिकवर हो गया तो इधर 62 की डेट आ गई थी 19 मार्च 2025। तो हम जोधपुर गए थे एग्जाम देने, लेकिन किसी कारण टेक्निकल इशू के कारण एग्जाम नहीं हो पाया और जो है एग्जाम कैंसिल हो गया। अब इसको किस्मत समझे या भगवान, जो गॉड गिफ्ट। तो दोस्तों मैंने फिर और मेरा जो है सीबीटी 2 की मैंने तैयारी स्टार्ट करी और 2 मई 2025 को फर्स्ट सितंबर मेरा एग्जाम हुआ। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में जो है सीबीटी 1 के फर्स्ट पार्ट में मेरे 85 जो है मैं क्वेश्चन करके आया था, अटेम्प्ट करके आया था। उसमें मेरे 80 क्वेश्चन राइट थे और 5 क्वेश्चन रॉन्ग थे और 78.35 के आसपास लगभग मेरे मार्क्स आए। और इधर में जो है ट्रेड के अंतर्गत मेरे 42 क्वेश्चन सही थे, 28 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग थे और 32 पॉइंट कुछ मेरे अंक थे। दोस्तों, जब फाइनल जो है इसकी जो आंसर की आई उसमें मेरे बढ़कर जो है राइट में से जो मेरे 78.35 अंक थे उसमें से मेरे जो है 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे। राइट में से एक क्वेश्चन मेरे रॉन्ग से गलत हुआ और जो अनअटेम्प्ट से मेरे 2 क्वेश्चन जो है डिलीट हुए। कुल मिलाकर मेरे शिफ्ट में 5 क्वेश्चन डिलीट हुए थे और मेरे जो है अंक बढ़कर 81.58 हो गए। फिर मैं जो है 8 गुना साइको के जो सीबीटी है उसमें क्वालिफाई हुआ। सीबीटी 1 में मैंने, सीबीटी 2 में दोस्तों मैंने जो है मैथ में जो मेरे पुराने नोट्स थे उसमें से पढ़ा। और एक चीज थी जो आदित्य रंजन सर की जो बुक है आप देख रहे हैं, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक, इसको मैंने ऐड किया था। नई चीज ये थी। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग जो बेसिक कैलकुलेशन जो होटल क्लासेज की है मैंने इसको प्राथमिकता दी और मैं और कोई सी भी बुक को जो है हाथ भी नहीं लगाया। केवल इसी बुक से मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी। कोई ऑनलाइन क्लास नहीं, ओनली इससे प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, ट्रेड की बात करें तो ट्रेड की कौटिल्य क्लासेस की एक क्लास नोट्स नाम से एक बुक आती है, उसको थ्योरी के हिसाब से मैंने पढ़ा। और प्रैक्टिस के लिए युद्ध की एक आती है बुक, ये वाली युद्ध की, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं, इससे मैंने प्रैक्टिस करी। दोस्तों, और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो मेरे जो है टेक्स्ट बुक से मैं रोज
मॉक लगाता ही था। दोस्तों, जब मैंने सीबीएटी की जो तैयारी करी है, जो पहले कोर्स लिया था मैंने, होटल क्लासेस का लिया था, उसमें मैं रोजाना जो टेस्ट देता था उसका मैं अध्ययनवार जो है लिखता था। फिर फर्स्ट बैटरी के बारे में, भाई कितने मेरे क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि उसमें पाँच 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 अटेम्प्ट थे हर बैटरी के। तो तो मैंने जैसे ट्रैक टेस्ट है, फिगर है, हाउस है, सबके पाँच पाँच टेस्ट मैंने पाँच पाँच सबके मारे, और सबको लिखता गया कि मेरे इतने क्वेश्चन गलत हैं, इतने सही हैं, सबको लिखता गया। और मैंने पोर्टलियो से भरपूर प्रैक्टिस करी। लास्ट टाइम में मैंने एन के क्लासेस का भी जो है वो लिया था, और उसमें भी मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो सीबीएटी में मेरे जो है 20.48 अंक बने, और जो है मैं डीवी के लिए नॉट क्वालिफाई हुआ, जिसका कारण था कि मेरा एग्जाम था 15 जुलाई 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में, और कुछ टेक्निकल इशू के कारण कुछ लोगों के कंप्यूटर नहीं चले थे, किसी का माउस नहीं चला था, मेरे भी माउस में प्रॉब्लम आई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। और जिनका कैंसिल हुआ उनका 31 अगस्त को एग्जाम हुआ, और ओवरऑल जो टी स्कोर बनाया था, इसी के कारण हम जो है 15 वाले जिनका कैंसिल नहीं हुआ वो पिछड़ गए, और हमारा जो औसत एवरेज है वो कम बना, और मैं .2 से रह गया। तो दोस्तों, आगे 2025 की जो वैकेंसी है एलपी की, उसमें हम साथ तैयारी करेंगे। आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, जो कमियां हमारे 2024 में रही उसको हम पूरा करेंगे। और इसमें दोस्तों मैं 3 वैकेंसी को साथ में लेकर चलूंगा, क्योंकि एलपी 2025 के साथ मैंने लास्ट टाइम में पटवारी को भी लिया था, राजस्थान पुलिस को भी लिया था, और जो 4th ग्रेड कर्मचारी है उस वैकेंसी को। दोस्तों, एक वैकेंसी के पीछे नहीं पड़ना। हाँ, एक वैकेंसी को टारगेट करके आप पूरा कर सकते हो, लेकिन कुछ ऑप्शन लेकर भी चलना चाहिए। तो दोस्तों, 2025 के साथ भी मैं ऑप्शन लेकर चलूंगा। एक ही तैयारी से 3 वैकेंसी, थोड़ा कुछ इधर उधर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों, एलपी 2025 मेन टारगेट, फिर ग्रुप डी, और दोस्तों इसी के साथ राजस्थान में आने वाली जो फॉर्म भर चुके हैं टेक्निकल हेल्पर की जो 3rd की वैकेंसी है, उसमें मेरे को राजस्थान भरना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो इन तीनों वैकेंसियों को मैं साथ लेकर चलूंगा। यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।